Bismillahirrahmanirrahim. That is our lecture number 45. That is the last lecture of this book, and that is the physics of sun. सूरज के बारे में फिजिक्स क्या कहती है, ठीक है. First of all, we discussed our first point. We will learn that sun operate according to principles that we can understand, and on the basis of this we can predict. अब वो कहता है कि हमने सन के बारे में पढ़ा कि सन ऑपरेट करता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स के मुताबिक. सो दैट कैन बी अंडरस्टैंड ऑन द बेसिस ऑफ सम फैक्ट्स. अब वो फैक्ट्स जो है वो दूसरे पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे. पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं जी. बेसिक सोलर फैक्ट्स. सूरज के जो फैक्ट्स हैं वो क्या है. नंबर 1, मैस ऑफ द सन जो कि 2 × 10⁻30 किलोग्राम अप्रॉक्सीमेटली 333,000 अर्थ है, ठीक है. डायामीटर है, उसके बाद डायामीटर ऑफ द सन जो है वो 1392,000 किलोमीटर है, 10⁹ अर्थ, ठीक है. उसके बाद एज ऑफ द सन जो है 4.96 बिलियन ईयर है, और रोटेशन पीरियड जो है अर्थ का वो 25 डेज़ है. टेम्परेचर जो है वो 15 मिलियंस के नॉर्थ के 0 एट कोर है, और डेंसिटी जो है 8 × गोल्ड एट कोर है, और कंपोजिशन जो है वो 72% हाइड्रोजन एंड 25% हीलियम में है, ठीक है. ये जो है ये जो है वो फैक्ट्स हैं जी तक जो हैं वो सोलर सिस्टम के फैक्ट्स हैं. उसके बाद पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं जो कि है सन पुट्स आउट ह्यूज अमाउंट ऑफ द एनर्जी ल्यूमिनेंसिटी. अब जो सूरज है वो एक वसी किस्म की एनर्जी जो है वो खारिज करता है, जो कि 3.83 × 10⁻27 जूल पर सेकंड है. पावर आउटपुट जो है वो 3.83 × 10⁻24 किलोवाट है. सो 8 × 10⁻16 5000 मेगा वाट ऑफ द पावर है. उसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं. व्हाट पावर्स द सन. सन को कौन जो है वो पावर देता है. द अर्थ इज़ ओल्ड. जो हमारी ज़मीन है वो बहुत पुरानी है. इफ़ देयर वाज आ केमिकल फ्यूल, अगर यहाँ पे केमिकल फ्यूल होता, एट मोस्ट that would last a few million years, मिलियन ईयर्स से पहले. बट सन इज़ मैनी थाउजेंड्स ऑफ टन्स ओल्डर. लेकिन हमारा सूरज जो है वो बहुत पुराना, बहुत 1000 ईयर्स जो है वो पुराना है. अगर आप डायग्राम देख रहे हैं तो डेट इज़ ई बराबर है mc² के. अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने लिखे हैं H1 और पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे भी ये जो है वो रेज जा रही है, यहाँ पे मेगा रेज है, यहाँ पे रेडियस जो है इसको डिनोट करता है, ठीक है. ये हमारे सिर्फ एक है. इसी तरह जो तो नेक्स्ट है वो भी इसी तरह डायग्राम है. वहाँ पे 3 लगे हैं और एक जगह पे 4, मतलब कि 5 और 3 और 2, यानी कि इनसे ये सीक्वेंस जो है वो आगे फर्दर जो है वो मूव ऑन होता है, ठीक है. उसके बाद पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं. प्रोटॉन रिपेल प्रोटॉन, बट ओनली वे इन विच दे पार्टिसिपेट इज़ फ्यूजन रिएक्शन. प्रोटॉन को एक दूसरे से परे धकेलते हैं, रिपेल करते हैं, लेकिन ये पार्टिसिपेट करते हैं फ्यूजन रिएक्शन में. अगर आप देखें यहाँ पर भी प्रोटॉन, एक हमारा प्रोटॉन है तो ये दूसरे आपस में क्या करें, आपस में को रिपेल करें, दूर भेज. अब ये 2 थे पड़े हुए, इन्होंने भेजा तो एक इधर चला गया, एक इधर चला गया. इसी तरह एक अगर इधर जा रहा है तो दूसरा प्रोटॉन इधर जा रहा है. उसके बाद पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं जिसमें फ्यूजन है. फ्यूजन टेक्स प्लेस ओनली इन कोर of sun because it is only there that hydrogen gas is hot enough. अब फ्यूजन रिएक्शन जो है वो कहते हैं फ्यूजन टेक्स प्लेस क्यों होती है, क्योंकि ये कोर ऑफ द सन जो है वो कोर ऑफ द सन जो है वो मौजूद होती है हमारे पास, तो फ्यूजन रिएक्शन जो है वो होता है. इट इज़ ओनली देयर, ये सिर्फ इस वजह से वहाँ होता है क्योंकि हाइड्रोजन गैस इज़ हॉट. हाइड्रोजन गैस जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है. फ्रॉम द कोर से द हीट गेट्स आउट बाई एमिशन ऑफ फोटोन. एमिशन ऑफ फोटोन से जो है वो कोर ऑफ द हीट जो है वो खारिज हो जाती है. उसके बाद पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं और इसका पॉइंट नंबर ए है. द हॉट हाइड्रोजन गैस सीक्स टू एक्सपैंड आउटवर्ड बिकॉज द थर्मल वेलोसिटी इफ एटम्स लीड टू प्रेशर डायरेक्टेड आउटवर्ड.
वो कहता है कि हॉट हाइड्रोजन, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन जो है वो अगर गर्म होती है तो वो मालूम करती है टू एक्सपेंड आउटवर्ड, बहुत ज़्यादा दूर भगाने के लिए, बिकॉज क्योंकि द थर्मल वेलोसिटी, क्योंकि इसकी थर्मल वेलोसिटी जो है एटम्स की वो लीड करती है प्रेशर डायरेक्ट टू आउटवर्ड्स। उसके बाद हम बी पॉइंट पे आते हैं, ग्रेविटी ट्राइज टू सिक्यूज स्टार इनवर्ड। ग्रेविटी जो है वो ट्राई करती है कि इनके स्टार्स जो हैं वो अंदर की तरफ रहें, बिकॉज क्योंकि एवरी पीस ऑफ मैटर अट्रैक्ट एवरी अदर पीस, क्योंकि हर पीस जो मैटर का है वो दूसरे पीस को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। सो डी एफ बराबर होगी -GM r मल्टीप्लाई एफ ऑफ आर, 5 ऑफ आर, 4 पाई आर का स्क्वायर डी आर बाई आर का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद डी एफ बराबर होगा DP मल्टीप्लाई 4 पाई आर का स्क्वायर। सो DP बराबर होगा -GM ऑफ आर एफ ऑफ 5 ऑफ आर डी आर बाई आर का स्क्वायर। डी पी बी बाई डी आर जो है वो इक्वल होगा -GM ऑफ आर एफ आई ऑफ आर की बाई आर स्क्वायर की। सो एम ऑफ आर जो है हमारे पास वो 0 से अप्रोचेज टू आर, 5 ऑफ आर डैश 4 पाई आर ऑफ डैश स्क्वायर डी आर डैश। सो हमारे पास फाइनल जो है वो m बाई 4 पाई 3 आर क्यूब दैट इज़ 1.4 GM सेंटीमीटर -3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आ जाएगा। उसके बाद हम पॉइंट नंबर जो है वो 8 पर चलते हैं, जिसमें कहता है द इक्विलिब्रियम फोर्स इज परफेक्ट वन बट स्मॉल डिस्ट्रीब्यूशन काज। कहता है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम फोर्स जो है वो परफेक्ट वन होगी, लेकिन स्मॉल डिस्टर्बनेस का, लेकिन थोड़ी सी अगर डिस्टर्बनेस हो जाती है, थोड़ी सी तब्दीली हो जाती है तो वो जल्जला अर्थक्वेक्स जो है वो उसको वजह बनती है टू अक्कर ऑन द सरफेस के ऊपर, ज़मीन के सरफेस के ऊपर। ठीक हो गया। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 पे आते हैं, इसमें वो कहता है कि अगर हमारे पास PS जो है वो 5TS4 और PR जो है वो फ्लक्स और एट अर्थ है, सो ये होगा 5TS4 मल्टीप्लाई RS बाई P R बाय होल का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा दिस मल्टीप्लाइड बाय पाई RE का स्क्वायर। सो PE हमारे पास फ्लक्स एट द सरफेस होगा जो कि 5TE4 हो जाएगा, एंड PR मल्टीप्लाई होगा PRE स्क्वायर के एंड इक्वल टू 4 पाई RE का स्क्वायर। ये इसके वैल्यू पुट कर देंगे, सो हमारे पास 5DTS4 मल्टीप्लाई RSR का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 5TE4 आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम अपने पॉइंट नंबर 10 पे जाते हैं, अबाउट 30% ऑफ द सन रेडिएशन रिफ्लेक्ट ऑफ आवर एटमोसफेयर। अब हमारे एटमोसफेयर पे 30% जो है ना सन रेडिएशन वो रिफ्लेक्ट होती हैं, वो वापस आ जाते हैं। सो 290 के अबाउट 13 डिग्री और 290 केल्विन जो है वो 13 डिग्री पे होता है। ठीक है, सो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर एंड O2 एंड ER जो है ट्रांसपेरेंट टू सोलर एंड अर्थ रेडिएशन, वो अर्थ रेडिएशन से ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखेंगे डायग्राम के ऊपर, तो ये हमारे पास एनर्जी है, ये हमारे पास अर्थ सरफेस पे अर्थ है, वो ये सारा सन ने कवर किया हुआ है। अब यहाँ से जो है वो रेडिएशन इधर जा रही है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा सूरज ने कितनी ज़्यादा जगह घेरी हुई है और कितनी कम पे है, 2.8 पे है। ठीक है, और ये फोटोन एनर्जी जो है ये इस तरफ आ रही है हमारे पास। ठीक है, ये फोटोन एनर्जी, ये जो चीज़ है ये फोटोन एनर्जी। पॉइंट नंबर 11 पे आते हैं, जिसमें कहता है एनर्जी लेवल ऑफ एन ऑसिलेटर। अगर एनर्जी लेवल हमारे ऑसिलेटर का है तो वो 0 होगा, फिर 1 2 एंड 3 होगा, यहाँ पे फोटोन है। ठीक है, उसका ये जो एनर्जी लेवल है, सो EN बराबर होगा n+1/2 एच का ओमेगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट नंबर 12 पे आते हैं, जिसमें कहता है द कोर ऑफ सन विल हैव मोस्टली हीलियम। वो कहता है कोर ऑफ द सन के पास आमतौर पे जो अमूमी तौर पे हीलियम होती है, विद लिटिल बिट ऑफ द हाइड्रोजन, थोड़ी सी हाइड्रोजन की अमाउंट की वजह से जो कि उसने छोड़ी होती है। द रिएक्शन रेट फॉल्स एंड कोर विल नो लॉन्गर बी एबल टू बैलेंस पुल ड्यू टू ग्रेविटी। अब वो कहता है कि द रिएक्शन रेट जो है वो गिर जाता है, एंड कोर नो लॉन्गर बी एबल, और कोर इस काबिल नहीं रहती है कि वो ग्रेविटी जो है उसको परे धकेले, ग्रेविटी को एक अपने से रिपेल करे। ठीक हो गया, अपने से वो जो है ना वो दूर करे। सो पॉइंट नंबर 13 में कहता है एट दिस पॉइंट फ्यूजन रिएक्शन इज नेक्स्ट कोर जोन बिगन्स। इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन जो है वो कोर का
वो कोर जोन पे शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दिस लिफ्ट्स इन्वेलप एंड सन विल बिगन्स, और ये जो है वो उठा देता है ऊपर, और हमारा जो सन है वो क्या करता है, शुरू हो जाता है मूवमेंट करने को। तो आप यहाँ पे डायग्राम के अंदर देख रहे हैं द सन रेड ग्रीन 1 AU है, जो कि डायमीटर इसका 1/100 AU है, और यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लगा हुआ है। सो अगर हम पॉइंट नंबर 14 पे आते हैं, हीलियम जो है, हीलियम बर्न टू प्रोड्यूस कार्बन, हीलियम जो है वो जलाते हैं ताकि वो कार्बन जो है वो पैदा हो सके, बट नीड मच हाई टेम्परेचर, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। सो हीट अप द पॉइंट, अगर इस पॉइंट को हम हीट अप करते हैं, डेट क्रॉसेस कार्बन फ्यूजन, तो ये कार्बन फ्यूजन को जो है वो क्रॉस कर देती है थ्रू 600 much higher temperature. I heat up the point that crosses carbon fusion through 600 million Kelvin, many times larger than the red gain. ये बहुत ज़्यादा जो है रेड गेन की वजह से होता है। तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट 14 जो है वो एंड हो जाता है। लेक्चर नंबर 45 एंड होता है जी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और यहाँ पे हमारी बुक जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ओके, अल्लाह हाफिज़।